बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आज की 3 बड़ी और अहम खबरें। पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम शो में जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त तमाम का तमाम जो महवर है वो सुप्रीम कोर्ट की आने वाली शॉर्ट ऑर्डर के हवाले से ही होगा। जाहिर सी बात है, जो महफूज हो चुका है। आज हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब एक महफिल में उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई और शॉर्ट में आपको उसका जिस्ट बता देती हूँ। अगर आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे तो हमें इस पर अमल दरामद कराना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल उन्होंने कहा हमारे पे ये बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है हमारे लिए कि हम आइन को, ये उनकी चॉइस हमारी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम आइन को प्रोटेक्ट करें। यानी कि जो आइन पाकिस्तान कहेगा, हर इदारा जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरह हर इदारा आईने पाकिस्तान के मातहत काम करेगा। उसके साथ दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं में, और वो कहते हैं पार्लियामान के इस्तिकाक और आईनी इख्तियार का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये तो हमें पता है कि दोनों इदारे हैं, इदारे तसादम की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ पार्लियामेंट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। साथ साथ इस महफिल में स्पीच करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि हमें पता है कि दोनों पॉलिटिकल यानी कि दोनों पार्टीज जो हैं, फरीक जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन्होंने पिटिशन डाले, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब लिहाजा देखते हैं इस बातचीत का क्या अमल होगा। जबकि दूसरी तरफ सीनियर जो रहनुमा है और कायदीन है तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि ये बेमायने हैं और आपको वैसे भी पता है कि उसमें हमने आपको कल बताया था कि डेडलॉक हो चुका है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर होंगे। खान साहब ने कहा 14 मई तक इलेक्शन के लिए तमाम जगह जाऊंगा और बाय रोड जल्द से जुलूस करूंगा और हम आइन, सुप्रीम कोर्ट और उसके साथ साथ इलेक्शन वक्त पर होने के लिए हम इसकी जद्दोजहद में लगे रहेंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन, वो ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत ही अहम इजलास हो रहा है और उसका मुश्तरका एलामिया भी जारी हो चुका है। तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी फॉरेन मिनिस्टर चाइना की और साथ साथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और अफगानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात। चाइना एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान की कहते हैं मईशत की शय रग होगा और इस हवाले से एक अहम रोल प्ले किया जा रहा है, जिसके साथ साथ अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की यहाँ 3 रोजा जो गुफ्तगू थी वो अमन और सी पैक के हवाले से थी। यही 2 जो लोग हैं, इनकी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात हुई और उसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की जो मुश्तरका चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, उससे निमटना बहुत ज़रूरी है हर हाल में। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अमन और खुशहाल अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक अज़म है और सी पैक के हवाले से भी अहम बातें की गई और कहा गया कि ये कॉरिडोर जो है अफगानिस्तान तक जाएगा, जिसके लिए अफगानिस्तान में ऑब्वियसली तरक्की तो आएगी, लेकिन उससे पहले अमन की जो कोशिशें हैं वो बरकरार रहनी चाहिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।